Hello everyone, we are back today. I am nutritionist Siddhi and co-founder of NutriBud Foods. जैसे आप सबको पता है, आज हम एक नया पॉडकास्ट लेके आपके लिए आए हैं। वो है बच्चों में इन्फेक्शंस किस तरीके के होते हैं। तो आज हमारे गेस्ट है डॉक्टर खंजन शाह। ही इज फ्रॉम अहमदाबाद। ही इज पीडियाट्रिशियन एंड आईसीयू स्पेशलिस्ट। ही इज डायरेक्टर ऑफ स्नेह चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। यस, तो आपको कुछ भी क्वेरीज हो पॉडकास्ट के बाद, कुछ भी क्वेश्चंस हो, विल शेयर हिज हॉस्पिटल कांटेक्ट नंबर एज वेल। आप कभी भी उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो आपके बच्चों के लिए। सो वेलकम डॉक्टर खंजन शाह एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस time with NutriBud Foods. Uh, Hi, parents, and thank you so much, Rudiben, for having me here on this podcast. और मेरा भी एक स्पेशल इंटरेस्ट है कि मैं इन्फेक्शंस के बारे में स्पेसिफिकली पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर पाऊँ एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी थैंक यू It's a pleasure. It's a pleasure that you are joining with us today. तो हम सबसे पहले आज वही आपके पास से जानना चाहेंगे कि कॉमन बच्चों में जो वेरियस इन्फेक्शंस होते हैं उसमें से कॉमन कौन से होते हैं? वेल मैं एक चीज इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा विस्तार में देना चाहूंगा कि जब हम पढ़ रहे थे 10-15 years बैक तब इन्फेक्शंस ज्यादा थे। आजकल हम थोड़े एलर्जी और इन्फेक्शंस दोनों देख रहे हैं और हम स्पेसिफिकली इन्फेक्शंस की बात करें तो जो वायरल इलनेस है वो हमेशा से कॉमन रही है और बहुत ज्यादा होते हैं। सीजनल भी होते हैं जैसे कि मॉनसून हो गया या तो फिर विंटर हो गया। सो इन दोज पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर सर्टेन वायरल इन्फेक्शन सब काफी देखते हैं। वेल अभी की मैं बात करूँ करंट सिनेरियो अहमदाबाद की तो 3 चीजें हम बहुत ही देख रहे हैं। एक तो है वायरल इलनेस में डेंगू जो विच वी सी इन दिस मॉनसून अगेन वायरल इलनेस। दूसरी सर्दी खांसी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वो बहुत देख रहे हैं एंड थर्डली गैस्ट्रो जिसमें कि डायरिया वॉमिटिंग। तो ये कॉमन इन्फेक्शन है। बीइंग इन द टर्शरी सेंटर बीइंग इन अहमदाबाद काफी रेफर्ड और अनयूजुअल ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन आते हैं बट एज अ पेरेंट ये जो कॉमन इन्फेक्शन है वो आपको पता होनी चाहिए। Yes, yes. So from them, what are the most infectious जो मतलब अगर हमारे बच्चे को हुआ है और वो स्कूल जाता है या बाहर खेलने के लिए जाता है, तो किसी और को भी इन्फेक्शन लगने के चांसेस हो जाते हैं। आई एम ग्लैड कि आपने क्वेश्चन पूछा क्योंकि कई बार पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि हर इन्फेक्शन की इन्फेक्टिविटी क्या है वो पता होनी चाहिए दोनों चीज के लिए तो अपने बच्चे के लिए प्लस दूसरों के बच्चों के लिए। तो अभी की प्रेजेंट सिनेरियो में जैसे कि वायरल इलनेस में सर्दी खांसी हो के जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस काफी कॉमन है वो उन बच्चे अगर जब वो खांसते हैं अगर वो कफ एटिकेट प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं फॉर एग्जांपल हैंड वॉश प्रॉपर करना even when they're sneezing they have to either put a their elbow or the handkerchief कि वो दूसरे पे ना ये कफ एटिकेट्स अगर प्रॉपर फॉलो करे तो वो इन्फेक्टिविटी टू सम एक्सटेंट कम हो पा सकती है। और अगर जब ऐसी कोई चीज होती है तो बच्चे को रेस्ट और वो तो जरूरी है। एट द सेम टाइम आप स्कूल नहीं भेजेंगे तो दूसरे बच्चों को भी लगने के चांस कम है। वन मोर थिंग मैं आपके साथ पिक्चर भी बाद में शायद इफ पॉसिबल शेयर करूंगा। हेल्थ फुट माउथ डिजीज के भी काफी बच्चे देख रहे हैं अगेन अ वायरल इलनेस ये वायरस से होती है इट इज हाईली कंटेजियस। अगर क्लास में एक बच्चे को है तो काफी बच्चों को देखने को जी। मिलेगा। हमें 1 साल के बच्चे को देखने को मिला वो तो स्कूल भी नहीं जा रहा बट उसकी बड़ी बहन गई उसको हुआ और देन बच्चे को लगा। सो दीज आर द इन्फेक्शंस व्हिच आर बट इन अ वे ऐसे ही हमें इम्यूनिटी मिलती है दिस इज हाउ वी ग्रो बट या सम ऑफ देम कैन टर्न क्रिटिकल आल्सो। एक चीज मैं आपके पास से जानना चाहूंगी। ऑल किड्स आर वेरी हाइपर एक्टिव नाउअडेज। तो मैं मेरे ही बेटे की बात करूं तो जितना भी अगर फीवर आ जाता है वो खेलता ही रहता है। तो दैट टाइम व्हाट पेरेंट्स शुड डू कि पता ही नहीं चलता है कि हम करें क्या। अगर बाहर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर इज लाइक सच में बुखार है, पर अगर चेक करते हैं तो 1.5 या 2 जितना बुखार हो जाता है। तो वो टाइम पे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, बच्चे को कैसे टैकल करें? आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस। आज सुबह से मैं 10 से 15 बच्चे ऐसे देख चुका हूँ जिसमें ये एक ही कंसर्न था कि सर बुखार 103 104 है बच्चा खेल रहा है हम क्या करें एंड यू आस्क्ड इट। सो बेसिकली लेट मी टेल यू वन थिंग जो फीवर है वो एक बॉडी का रिस्पॉन्स है टू इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन।
ठीक है? वायरल इन्फेक्शन होगा तो बॉडी उसको फाइट करने के लिए ये जो फीवर एज़ अ सिम्पटम हम देखते हैं। एज़ अ पेरेंट हम वो नंबर देख के कई बार पैनिक हो जाते हैं कि 103 हो गया, 104 हो गया और हुँ, उसी चक्कर में कई बार ऐसी दवाइयाँ भी मल्टीपल डोज़ेज़ में दे देते हैं कि जिससे कई बार बच्चों को हार्म भी हो जाता है। हुँ, आपको एक चीज़ ये समझना चाहिए कि अगर आपके बच्चे को बुखार से खींच का कोई रिस्क फैक्टर नहीं है या तो पास में खींच नहीं आई है, तो उस नंबर से आप ऑब्सेस मत होइए नंबर 1। आप प्लेन पैरासिटामोल दीजिए, बच्चे को रेस्ट कराइए और लिक्विड ज़्यादा हाइड्रेशन ज़्यादा दीजिए क्योंकि फीवर में इनसेंसिबल लॉसेस, पर्स्पिरेशन से काफ़ी हो जाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट उनकी इनटेक भी कम हो जाती है। सो आई वुड एडवाइस कि आप पैरासिटामोल दीजिए तो पेरेंट्स बोलते हैं कि सर पैरासिटामोल से तो कम ही नहीं हो रहा है, तो फिर हम हुँ, डबल दवाइयाँ दे रहे हैं। इवन उसकी भी मैं एक चीज़ बताऊँ जो पैरासिटामोल आप देते हैं, उससे उसका बुखार शायद 104 का 101 या 102 ही होगा, जो आपको चाहिए 98, 99, 100 नहीं होगा। बट जो बुखार के साथ जो डिस्कम्फर्ट होता है, बॉडी एक होना, हेडेक होना, पेन होना, वो सारे भी पैरासिटामोल से ही चले जाते हैं और आपको भारी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देते हैं, बुखार अच्छे से उतर जाएगा, आप खुद, बच्चा खुश, लेकिन कई बार वो दवाइयाँ जैसे डेंगू का सीज़न चल रहा है, एसिडिटी हो गई और उस दवाइयों में और ऐड होके वो ब्लीडिंग का रिस्क भी बन जाता है। तो दैट्स व्हाई वी से डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद द नंबर बिकॉज़ ये वायरल इलनेस की साइन है कि बच्चे को बुखार नहीं है, तब वो खेल रहा है। अगर बैक्टीरियल हुँ, होगा जिसमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है, तो बच्चा बुखार के बीच में भी काफ़ी डल हो जाता है, वैसा होता है। जबकि जैसे आप बोल रहे हो कि बच्चा हँस रहा होता है, खेल रहा होता है, एंड देन 102 बुखार होता है। सो हुँ, दैट्स एन इनडायरेक्ट वे भी हम चेक करते हैं कि ये वायरल होने के चांस ज़्यादा है। ओके, तो ये हम टेस्ट भी नहीं करते हैं और वेट करने को बोलते हैं पेरेंट्स को। आई होप ओके। आई कुड क्लियर येस 100%, 100% क्योंकि हर एक पेरेंट्स की यही कंप्लेन रहती है कि बच्चा बैठता नहीं है और दूसरी कंप्लेन बच्चा खाता नहीं है। तो दिस इज़ द मोस्ट डेली बेसिस पे ये 2 क्वेश्चन्स तो आते ही हैं कि मैम क्या करें? तो आई थिंक दिस विल बी द 100% आंसर फॉर यू इनडायरेक्टली अभी पेरेंट्स। आपका बच्चा येस। खेल रहा है, आपका बच्चा खा पी रहा है, पेशाब ठीक कर रहा है, तो दैट मीन्स कि वो बुखार के कोई वार्निंग साइन्स नहीं है जिससे आपको हुँ, हॉस्पिटल दौड़ना पड़े या रिपोर्ट्स कराना पड़े या तो फिर एंटीबायोटिक्स देना पड़े, दोज़ आर नॉट रिक्वायर्ड। हुँ, अननेसेसरी चीज़ें कई बार पेरेंट्स पुश करके भी हमारे पास सीधा रिपोर्ट्स लेके भी आते हैं कि सर ये रिपोर्ट्स हो गए व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड। बच्चे को एक फोक भी हो गया, उसका ब्लड भी ले लिया, हाँ, उसके लिए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस भी हो गया व्हिच वाज़ नॉट रिक्वायर्ड। So as a pediatrician and आईसीयू स्पेशलिस्ट आई एडवाइस कि आप जस्ट बच्चे को क्लोज़ली मॉनिटर कीजिए। वार्निंग हुँ, साइन्स आपको पता होने चाहिए। बच्चा डल हो रहा है, खा पी नहीं रहा है, पेशाब कम कर रहा है, ब्रीदिंग फास्ट कर रहा है, हाथ-पाँव ठंडे लग रहे हैं। सो देन डोंट वेट आल्सो। मिडल ऑफ द नाइट आल्सो अगर आपको जाना पड़े, आप नज़दीक के पीडियाट्रिशियन के पास ज़रूर जाइए। येस। तो इन्फेक्शंस होते कैसे हैं? मतलब उसके कॉजेज़ क्या होते हैं? सिम्पटम्स क्या होते हैं? प्रिवेंट कैसे हम कर सकते हैं? राइट लेट्स इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन उसके उसका जवाब ही आधा घंटा लग जाएगा बट आई विल ब्रेक दैट डाउन फर्स्ट या एंड फॉरमोस्ट इन्फेक्शन होता कैसा है सो हुँ, वेल देयर आर इन्फेक्शन एक कॉन्टैक्ट से होते हैं और दूसरे हुँ, होते हैं जो रेस्पिरेटरी यानी कि आप छू नहीं रहे हो बट फिर भी आप हुँ, उतने एरिया में आते हो कि जो अगर मुझे फॉर एग्जांपल वायरल इन्फेक्शन है मैं खांसता हूँ हुँ, और वो जो वायरस जो है वो दैट विल बी शेड अराउंड मी इन सर्टेन एरिया जो आपका डिस्टेंस होता है एंड इफ यू कम हुँ, इन दैट कॉन्टैक्ट तो वैसे स्प्रेड होता है बच्चों में स्पेसिफिकली स्कूल जाते हैं एंड घर में शिफ्ट होते हैं तो वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पाता तो एक को होता है तो घर में दूसरे को इन्वेरिएबली हो ही जाता है येस। दैट इज वन वे ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि सांसों-सांस है। दूसरा है रास्ता इज बाय ईटिंग जैसे कि इस सीजन में हम काफ़ी बच्चे हेपेटाइटिस, टाइफाइड के भी देख रहे हैं। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया, वोमिटिंग उनको इन्फेक्शंस लग रहा है आइदर द फूड और द वाटर व्हिच इज नॉट क्लीन और प्रॉपर और जिसकी हुँ, वजह से वो बैक्टीरिया इंजेस्ट होते हैं एंड देन दे मल्टीप्लाई एंड देन दे ये सिम्पटम्स सारे आना चालू होता है। सो दीज़ आर द 2 मेन रूट्स कॉन्टैक्ट थर्ड वाज़ कॉन्टैक्ट फॉर एग्जांपल एचएफएमडी है हैंड फुट माउथ डिजीज़ है या तो कोई पस हुआ है और बैक्टीरिया है तो वो अगर आप उसके कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, सपोज़ बच्चा गिरा है, उसको इन्फेक्शन हुआ है, स्किन एक्सपोरिएट हो गई है, उसके ड्रेसिंग मटीरियल को आप छू रहे हो और आपको हाथ नहीं धो रहे हो, तो दैट बैक्टीरिया वुड गेट ट्रांसमिटेड टू यू एंड फिर आपको उसके इन्फेक्शन के चांस हो सकते हैं। सो कॉन्टैक्ट, रेस्पिरेटरी एंड जीआई दे आर द मेन बाकी काफ़ी रूट और भी होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया या तो एंटीबायोटिक्स हो गया
हॉस्पिटल एक्वायर्ड हो गया, दीज़ आर रेयर बट इन ए कम्युनिटी ये 3 चीज़ें को अगर हम प्रिवेंशन पे काम करें, तो बच्चों के हॉस्पिटलाइज़ेशन के रेट्स काफ़ी कम हो जाते हैं। ओके, ओके। So और this was about so how it gets transmitted. Now second thing was आप पूछ रहे थे कि symptoms क्या होते हैं? Well, हाँ, symptoms was about कि fever usually invariably हर कोई भी infection में आता ही है, be it viral, bacterial या malaria which is protozoal, कोई भी infection होता है तो body एक response करती है fever आता है। दूसरे भी सिम्पटम्स होते हैं कि अगर कहाँ पे इन्फेक्शन है, उसके बेस्ड सिम्पटम आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे थ्रोट में इन्फेक्शन है, तो मुझे गला दर्द होगा, मुझे सर्दी होगी, मुझे खाँसी होगी एंड फीवर होगा। सो एट द सेम टाइम अगर मुझे टाइफाइड है, तो फीवर से स्टार्ट होगा, साथ में डायरिया होगा, टमी एक्स होगा, बॉडी में कई बार रैश आ सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन कि वो वायरस या बैक्टीरिया कहाँ पे है, उस ऑर्गन से रिलेटेड सिम्पटम्स आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए पीडियाट्रिशियन आपको ये सारी चीज़ें ड्रिल करते हैं, क्वेश्चन्स पूछते हैं कि ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, ये है या ये नहीं है। जस्ट टू नैरो डाउन कि आपके बच्चे को एग्ज़ैक्टली इन्फेक्शन कहाँ पे है एंड देन वी कैन ट्रीट अकॉर्डिंगली। वायरल इलनेसेस में कई बार आँखें लाल हो जाना, बच्चा जैसे बुखार के बीच में खेलता है, थोड़े बहुत रैश आना और 2-3 दिन में फिर अपने आप बिना कुछ किए भी ठीक भी हो जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ द वायरल इलनेस प्रोसीड। बट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में कई बार अगर आप नहीं ट्रीट करते हैं, तो एंटीबायोटिक्स नहीं मिलती है, तो वो फैलते हैं, निमोनिया हो गया, मेनिंजाइटिस यानी कि नक का इन्फेक्शन हो जाना या तो कहीं पे भी इन्फेक्शन वो बैठ जाता है, देन हमें कई बार नस में भी लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है। सो दिस इज़ हाउ दे वुड प्रेज़ेंट, उनके सिम्पटम्स हो गए। एंड लास्टली प्रिवेंशन, सी प्रिवेंशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, बट क्योंकि बहुत बेसिक है एंड नाउअडेज़ कॉमन सेंस इज़ मिसिंग कॉमनली, ये लोग कॉमन सेंस हम नहीं यूज़ कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल हेल्दी हैबिट्स हो गया, आपके बच्चे की डाइट हो गया, जिसमें आप अगर प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट इंक्लूडिंग एवरीथिंग आप ले रहे हैं, तो उसकी इम्यूनिटी वुड बी एट पार। आप दवाइयों के पीछे मत भागिए कि ये मेडिसिन लीजिए, ये सप्लीमेंट लीजिए कि जिससे मेरे बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट हो। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ द फूड नंबर 1 व्हिच इज़ बिसाइड्स योर चाइल्ड्स इम्यूनिटी। आप प्रॉपर उस पे ध्यान दीजिए, होम फूड, प्रॉपर फूड, नो जंक। एंड सेकंड थिंग इज़ अबाउट दी जैसे मैंने आपको एटिकेट्स समझाया कि कप एटिकेट्स हो गया, हैंड हाइजीन हो गया। आप अपने बच्चों को स्टार्टिंग से आई वुड से 2 साल, 3 साल के बीच से ही हैंड हाइजीन सिखा दीजिए। Every time your child comes out from the house or comes out from the washroom और खाने से पहले और कहीं पे भी ऐसे हाथ लगता है, तो वो हाथ धोने की एक सिंपल 30 सेकंड का वो जो रहता है, वो अगर आप अपने बच्चे को अभी सिखा देंगे, तो वो इन्फेक्शन काफ़ी कम हो जाएगी। अगर घर में किसी को इन्फेक्शन है और वो ध्यान रखे कि अपने जैसे हाथ नाक में या कहीं लगा के डोर के नोक पे लगा दिया, टेबल पे रख दिया, सो वहाँ वो दैट डोर नोक कैन एक्ट एज़ अ फोमेंट और उससे इन्फेक्शन फिर अगर मैं बाद में जाकर मैं उस डोर को पकड़ रहा हूँ, तो मुझे लगने के चांस रहते हैं। सो हैंड हाइजीन हो गया, प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट हो गया, स्लीप, अगेन स्लीप इज़ अ वाइटल एस्पेक्ट कि आपको ये सब चीज़ें ऐसी लगती है कि इसमें तो क्या है, लेकिन नहीं, ये इसके डीएनए, जेनेटिक्स काफ़ी चीज़ें को साथ में लेते हुए इम्यूनिटी बनती है। तो अगर ये सारी बेसिक आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो इन्फेक्शन 60-70% तक कम हो जाता है। अगर होते भी हैं, तो तुरंत ठीक भी हो जाएँगे, आपको कोई दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। यस। आई होप दैट डॉक्टर वाज़ एक यस, यस, 100%। एक क्वेश्चन मैं थोड़ा-सा डीप आपके साइड से जानना चाहूँगी कि फ्रॉम काफ़ी मदर्स के पास आई हैव हर्ड दिस थिंग कि अगर क्योंकि जो रेगुलर बेसिस पे हमारी काउंसलिंग लेते हैं या प्रोडक्ट्स व्हाटएवर इट मे बी सर्विस लेते हैं, बट अगर बच्चे को फीवर आता है, ऑन द स्पॉट दे स्टार्ट गिविंग एंटीबायोटिक्स और वो भी जब हम पूछते हैं कि हैव यू कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन फर्स्ट, तो द आंसर इज कि नहीं मैम, फ्रेंड को पूछ लिया या रिलेटिव को पूछ लिया। तो वो ही एक चीज यहाँ पे आपको मुझे पूछनी थी कि व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर अवर बेबीज टू कंसल्ट द पीडियाट्रिशियन फर्स्ट, क्योंकि हर एक बच्चों का अलग अलग होता है, सिम्टम्स अलग होते हैं। तो ये जरूर से मैं चाहूंगी कि आप पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। आपने अच्छा तो ये भी टॉपिक तो छेड़ा ही है, तो ये आपने मेरी दुखती हुई नस दबा दी है और इसके बारे में मैं आप इफ यू सी मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स आई कीप थ्रोइंग द पोस्ट रेगुलरली यस। कि आप एंटीबायोटिक्स को ओवर द काउंटर अनफॉर्चुनेटली अपने यहाँ अवेलेबल है, उसको काफ़ी अब्यूज़ किया जाता है बाय
एट मेनी लेयर्स, इट्स नॉट जस्ट द पेरेंट्स, हर लेवल पे उसको अब्यूज किया जा रहा है। और उसके जो प्रॉब्लम्स वो मैं बोलूंगा, आप एक बार मेरे साथ आईसीयू में, मेरे आईसीयू में एक दिन रहिए और देखिए कि बच्चे कैसे कैसे इन्फेक्शन से आ रहे हैं कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, यानी कि उनको पहले ही इतनी सारी दवाएं मिल जाती है कि वो जो कॉमन अवेलेबल एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड नहीं होते हैं, सीरियस हो जाते हैं और कुछ बच्चों की तो जान तक चली जाती है। तो इसीलिए टाइम एंड अगेन वी से कि आप एंटीबायोटिक को अब्यूज मिसयूज मत कीजिए। रीजन बीइंग most infections are viral which don't need antibiotics, number one. Suppose it is a bacterial infection, let's say, और जिसमें एंटीबायोटिक की जरूरत है, तो उसमें भी आपके पीडियाट्रिशियन वुड बी अ बेटर जज, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन, सपोज यहाँ पे इन्फेक्शन है बैक्टीरियल, तो अलग एंटीबायोटिक होती है। अगर मुझे टाइफाइड है तो अलग एंटीबायोटिक है। तो मुझे लास्ट टाइम टाइफाइड मेरे बच्चे को था, तब सर ने लेट्स से ये एंटीबायोटिक दी थी, तो इस बार अब इसको गले में भी दुख रहा है तो मैं ये कोर्स कर देती हूँ, या ना, दिस इज व्हाट कॉमनली व्हाट वी सी। बट वैसा नहीं होता है। हर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट एंटीबायोटिक्स होते हैं। सो योर पीडियाट्रिशियन पुट्स अ लॉट ऑफ और थॉट टू इट कि वो जस्टिफाई करे अपने आप को एज वेल एज टू योर चाइल्ड, एंड देन दैट्स व्हेन दे प्रिस्क्राइब, नंबर वन। नंबर टू, कई बार पेरेंट्स ये भी करते हैं, चालू करते हैं, 2 दिन में ठीक हो गया, बंद कर दी, तो बंद कर वो भी इवन दैट इज नॉट राइट, बिकॉज आप कोर्स कंप्लीट नहीं करते तो जो बैक्टीरिया थोड़े भी अंदर रह जाएंगे वो दे विल बिकम रेजिस्टेंट, क्योंकि वो आधे मरे हैं, आधे ऐसे हैं कि जिनको उस लेवल तक ड्रग पहुंची है कि पूरे नहीं मरे, तो वो नेक्स्ट टाइम जब इन्फेक्शन करेंगे तो शायद वो दवाई इफेक्ट नहीं करेगी। ड्रग रेजिस्टेंस काफी देखने को मिल रहा है। सो इवन ये मिस्टेक्स भी पेरेंट करते हैं, तो वो भी आप अवॉइड कीजिए। एंड वन मोर थिंग विच आई वांटेड टू ऐड इज कि जैसे मैंने बोला कि हर वायरल इन्फेक्शन में चालू हो जाती है बाय पेरेंट्स की, लास्ट टाइम किया था तो वो मत करिएगा। और एलर्जी, वी हैव सीन दैट एंड आई एम श्योर दैट विल बी प्रूव कि एलर्जिक मैनिफेस्टेशन भी बढ़ रहे हैं। जिन बच्चों को अर्ली लाइफ ज्यादा एंटीबायोटिक्स मिल रहे हैं, तो उनकी जो गट होती है, जो इंटेस्टाइन होती है, उसके जो माइक्रोफ्लोरा होता है, that gets destroyed and it gets replaced by unhealthy microbiome, जिससे एलर्जिक मैनिफेस्टेशन हो गया और वो सारे कॉम्प्लिकेशंस लेटर इन लाइफ देखने को मिलता है। सो आई एम श्योर आपको एंटीबायोटिक लेने से पहले एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 से 10 बार सोचना चाहिए कि डज माय चाइल्ड नीड्स इट और नॉट। And दैट one इज माय। more thing, जैसे I know that till 1 year आप being a doctor D3 एक साल तक आप लोग लेने के लिए बोलते हो, बताते हो कि पेरेंट्स शुड गिव एटलीस्ट D3 till 8 months or 1 year, बट काफी पेरेंट्स के पास से आई हैव हर्ड दिस थिंग ऑल्सो कि D3 day 1 से दी ही ना हो। राइट। सो वेल, तो अगर या सॉरी, प्लीज प्लीज। तो वो बच्चे पे इज देयर एनी मेजर इम्पैक्ट ऑन इम्यूनिटी एज वेल, वो क्या इम्पैक्ट होता है? वेल, इसके भी 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो मैं इम्यूनिटी एस्पेक्ट को मैं बाद में बताऊंगा, बट या इन्वेरिएबली जो इंडियन मदर्स हैं दे आर विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं। सो दैट इज व्हाई, दैट इज हमारे जो गाइडलाइंस होते हैं पीडियाट्रिशियंस के, उसमें है कि वी हैव टू सप्लीमेंट विटामिन डी इन इन्फेंसी, एंड दैट्स व्हाई वी गिव इट, राइट? बट that is for overall growth, not only immunity, I would say. But yeah, only few vitamins and minerals have some role in immunity. इसमें से एक विटामिन डी है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है तो भी योर चाइल्ड वुड बी एट रिकरेंट रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शंस एंड एलर्जी। सो इसलिए आपके पीडियाट्रिशियन एवरी टाइमली सप्लीमेंट करते रहेंगे। सन एक्सपोजर बच्चों का इतना नहीं है, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम इंडोर, and vitamin D is synthesized with your when your sun UV rays falls on the skin, body skin synthesize करता है, तो वो नहीं हो पा रहा है। दैट इज द रीजन वी हैव टू सप्लीमेंट फ्रॉम आउटसाइड। दूसरी जो विटामिन इम्यूनिटी में काम करते हैं, विटामिन ए है और जिंक है, जो कि एक मिनरल है। ये जो चीज है, बट ये सारी चीजें इज अवेलेबल इन योर हेल्दी डाइट, सो यू डोंट नीड पिल्स और द सिरप्स फॉर योर चाइल्ड कि आप वो सब चीजें सप्लीमेंट करें। हाँ, विटामिन डी क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में नहीं होता है, सो वी एज अ पीडियाट्रिशियन प्रिस्क्राइब इट। ओके ओके। तो ऐसी कौन सी कॉमन इलनेस है जो हर एक मदर्स को, हर एक पेरेंट्स को पता होनी चाहिए? मोर देन इलनेस, मैं ये बोलूंगा कि आपको एक तो वार्निंग साइंस पता होनी चाहिए कि कब आपके बच्चे को यू नो यू शुड नॉट वेट, बिकॉज अगेन एज आई सेड, काफी बच्चे हमारे पास बहुत लेट आते हैं। दिन रात हम मेहनत करते हैं, कई बार बच्चा भी नहीं पाते हैं। सो वार्निंग साइंस, इफ यू नो वेल,
दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन नोइंग द डिजीज एट लार्ज। हाँ, आपको हुँ, जैसे कि अभी डेंगू चल रहा है, तो डेंगू के बेसिक सिम्टम्स पेरेंट्स को पते होने चाहिए कि फीवर हुँ, आता है, हेडेक होना, बॉडी एक, रैश आता है एंड देन फीवर गोज़ अवे। जब फीवर जाता है तो उस टाइम पे कुछ बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, तो यू शुड नॉट बी हुँ, रिलैक्स्ड व्हेन देयर इज नो फीवर, मोर वॉचफुल रहना। अगर कुछ हुँ, और नहीं है तो जस्ट इट्स अ वायरल इलनेस जस्ट लाइक एनी अदर वायरल, और वो ठीक भी हो गया। लेकिन वार्निंग साइन जैसे कि पेशाब कम होना, बच्चे को पेट दर्द होना, बच्चा खाना नहीं खाता है, हाथ-पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, खींच आती है, साँस तेज़ लेता है, हाथ-पाँव भूरे या नीले लगने लगते हैं, तो ये सारे वार्निंग साइन्स है। आप इतना हाँ, लेट तक भी वेट नहीं करना है, क्योंकि इंटरवेंशन हम जितना जल्दी कर पाते हैं, रिकवरी उतनी फास्ट हम आप देख सकते हैं बच्चों में। सो वार्निंग साइन पता होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, पेरेंट्स को जो आपने पूछा कि वायरल इलनेस, जैसे मैंने पहले भी बताया कि फीवर बहुत हाई ग्रेड आएगा, पहले दिन से आएगा, फिर दूसरे 2 दिन बहुत रहेगा, तीसरे चौथे दिन से कम होना चालू हो जाएगा। बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा, खेल रहा होगा, आपको लगेगा कि रिसेंटली माय डॉटर हैड अ फीवर एंड शी हैड 103, 104 फीवर चल रहा है, देन एक दिन स्कूल भी नहीं हम भेज पाए। सैटरडे, संडे अगेन बाय 4th डे शी वाज़ फाइन, एक और दिन छुट्टी लेके व्हेन शी वाज़ एब्सोल्यूटली फाइन विदाउट एनी रिपोर्ट्स, विदाउट एनी यू नो एंटीबायोटिक्स ही डिड वेल। सो माय पॉइंट इज़ कि मैं अपने बच्चे को जैसे देखता हूँ, वैसे हर पेरेंट्स को भी ट्राई टू कन्विंस कि आप फोर्स मत कीजिए और रिपोर्ट्स के लिए या तो एंटीबायोटिक्स के लिए। लेट योर पीडियाट्रिशियन जज द आंसर। यस। और दूसरे बच्चों में ऐसे कौन से कॉमन एक्यूट इन्फेक्शंस होते हैं? एक्यूट इन्फेक्शंस अभी गैस्ट्रो बहुत चल रहा है, मतलब गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया, वोमिटिंग, जैसे कि कुछ नहीं है, रात को कुछ थोड़ा खाया, नेक्स्ट डे सडन पर्जिंग चालू हो जाती है, बहुत हुँ, डायरिया, वोमिटिंग, और ये एक्यूट इन्फेक्शन अभी बहुत है। एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया तक हो जाना, दोज़ दीज़ 2 आर एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे आर वेरी कॉमन। आप पूरे वर्ल्ड का लिटरेचर भी ले लेते हैं तो अंडर 5 मोर्टालिटी मैक्सिमम यही 2 बीमारियों से, मोर्टालिटी मीन्स द डेथ इज़ मैक्सिमम हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ बिकॉज़ ऑफ दीज़ 2 कंडीशंस, कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया, डायरिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन। सो आप पॉइंट इज़ कि अर्ली पिकअप, अर्ली इंटरवेंशन एंड यू कैन अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन। एक्यूट में ईयर इन्फेक्शंस बच्चों में बहुत, छोटे बच्चे जो कि बॉटल फेड हैं, ब्रेस्ट फेड नहीं है, तो दे आर एट रिस्क ऑफ एक्यूट ईयर इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन। सो ये 3-4 चीज़ें हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्किन, ये और ये, जहाँ जिसमें एक्यूट इन्फेक्शन बहुत होता है। यस, यस। और दूसरा ये है कि जब बच्चे को कोल्ड फ्लू या अदर इन्फेक्शन हो जाते हैं और बहुत दिन जब हो जाते हैं, तो क्यों पेरेंट्स को वरी करना चाहिए कि इसके अलावा कुछ भी और भी मेरे बच्चे के बॉडी में चल रहा है? वेल, एज़ आई सेड, वायरल इलनेस का एक टिपिकल कोर्स जो रहता है, हम बोलते हैं कि तीसरे चौथे दिन वी एक्सपेक्ट इम्प्रूवमेंट, जिसमें बच्चे की एपेटाइट हो गई, यानी कि भूख लगना, उसकी एक्टिविटी हो गई, डल नहीं है, खेल रहा है, उसका यूरिन एंड ऑल इज़ फाइन। सो दीज़ आर द मार्कर्स व्हिच एज़ अ पेरेंट आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है और उसका रिवर्स हो रहा है, बच्चा मोर डल हो रहा है, उसकी ब्रीथिंग मोर फास्टर हो रही है, हिज़ ओरल इनटेक और कम हो गई है, खाना कम खा रहा है। सो हुँ, दिस इज़ द पॉइंट वेयर कई बार वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो स्टार्टिंग में ऊपर था, वो नीचे जाके कहीं निमोनिया तो नहीं खेला। फॉर दैट इट नीड्स टू बी सीन, कंसल्टेड, एंड अगर हुआ है तो एप्रोप्रिएट मेजर्स विल एट दैट टाइम लेने पड़ते हैं। सो कोई भी, आई वुड से कि एनी इलनेस इफ मोर देन 2-3 डेज़ से ज़्यादा हो रही है और अब इम्प्रूवमेंट नहीं, वर्सनिंग हो रही है, तो देन डोंट वेट। बट देयर इज़ वन बिग कैवेट टू दिस, अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है और स्पेसिफिकली 6 महीने से छोटा है, नंबर 1, अगर आपके बच्चे को कोई कोमॉर्बिडिटी है, यानी कि आपका, अगर आपके बच्चे को कोई हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम है, तो देन आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप उतना भी वेट करें एंड इमीडिएटली एक बार असेस करा लीजिए। इफ योर पीडियाट्रिशियन फील्स कि सब ठीक है, देन यू कैन बी रिलैक्स्ड एंड सो इज़ योर पीडियाट्रिशियन। बट हाँ, वो यस, हाई रिस्क फैक्टर ग्रुप्स हैं, जिनको हम बोलते हैं कैंसर पेशेंट, जैसे कि हमारे यहाँ 10-15 बच्चों को अभी कीमोथेरेपी चल रही है, तो उनको तो जैसा भी बुखार आता है, तो पूरी टीम के हमारे एंटीना खड़े हो जाते हैं कि नहीं, इसको क्या होगा, कुछ इन्फेक्शन, क्योंकि दे आर हाँ, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड, जिनको कीमोथेरेपी चल रही यस, होती है। तो उनमें हम पहले फीवर के स्पाइक में ही रिपोर्ट और एंटीबायोटिक चालू करते हैं। बाकी जो अगर नॉर्मल है आपका बच्चा, तो यू कैन, एज़ आई सेड, वेट फॉर डे और 2 एंड सी हाउ योर चाइल्ड इज़ प्रोग्रेसिंग। यस। अगर जैसे आपने बोला, अगर बच्चा बार-बार बीमार हो, बार-बार इन्फेक्शन हो,
तब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी हो, उसके लिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक मिथ रहती है कि स्पेसिफिकली ग्रैंड पेरेंट्स में हम सब देखते हैं कि वो आते हैं बोलते हैं कि बच्चे की इम्यूनिटी नहीं है, इम्यूनिटी बढ़ा दो, ये यही सिम्पटम्स बाद में डिस्कस होते हैं, पहले यही बोलते हैं कि इम्यूनिटी कम होती है। सो हुँ, सी बहुत कम सबसेट ऑफ पेशेंट हम देखते हैं कि जिनमें एक्चुअली इम्यूनिटी कम होती है। हुँ, जिनको हम प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी बोलते हैं, यानी कि जन्मजात उनको रोग के सामने की लड़ने की ताकत बन नहीं पा रही है एंड दोज़ किड्स आर हुँ, वेरी सिक। वो बहुत ही बीमार हुँ, होते हैं। वो पहले 1 साल में ही कई बार अस्पताल के अंदर नस में एंटीबायोटिक लेने के लिए एडमिट करना पड़ता है। अलग-अलग जगह पे डिफरेंट इन्फेक्शंस होते रहते हैं। बट वो सबसेट ऑफ पेशेंट्स आर वेरी रेयर। इन जनरल एट लार्ज मैं बात करूँ, जो कि ऑन एन एवरेज हर बच्चे को, इवन मैं मी बीइंग पीडियाट्रिशियन, माय वाइफ बीइंग पीडियाट्रिशियन, स्टिल माय चाइल्ड इज़ एक्सपेक्टेड टू गेट 3 और 4 एपिसोड्स ऐसे साल में होने ही। जितना हुँ, बच्चा छोटा है उतने ज़्यादा चांस है। फर्स्ट ईयर में तो 5 से 6 बार भी हो सकता है। बट हुँ, अगर उसको एडमिट नहीं करना पड़ रहा है, वो नेचुरल कोर्स 2-3 दिन का रह रहा है, ठीक हो जा रहा है, तो दैट इज़ नॉट इम्यूनिटी प्रॉब्लम, दैट इज़ जस्ट द हुँ, चाइल्ड इज़ एडजस्टिंग टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट, इन्फेक्शंस हो रहे हैं एंड ही इज़ बिल्डिंग हिज़ और हर ओन इम्यूनिटी। उसमें ना हम कोई टेस्ट कराते हैं या ना कोई आगे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत। हाँ, जैसे आप नेक्स्ट पार्ट वाज़ कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? टू बी ऑनेस्ट, एक्सेप्ट मैंने पहले भी जवाब दिया कि एक्सेप्ट फ्यू विटामिन्स एंड मिनरल्स, मोस्ट थिंग्स डोंट हैव एनी रोल इन इंक्रीजिंग इम्यूनिटी। हुँ, सो इफ योर चाइल्ड इज़ ऑन हेल्दी डाइट, जिसमें कि जो मैं विटामिन्स की बात कर रहा हूँ, ज़िंक की बात कर रहा हूँ और मिनरल्स, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, वो उसको अगर मिल रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट इफ ही इज़ हैविंग होम फूड, गुड स्लीप, एक्सरसाइज़, ये सारी चीज़ें हैं तो हिज़ इम्यूनिटी विल बी एट पार। सो दोज़ किड्स डोंट नीड मेडिकेशन से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। और हाँ, ओके, कई बार ये भी माना जाता है कि अगर बच्चा चबी है, मोटा है, तो वो ज़्यादा हेल्दी है, वैसा भी नहीं है। हम एडोलेसेंट में एज ग्रुप में यानी 10 से 20 साल के, 15 साल, 17 साल जो भी बच्चे हम देख रहे हैं, दे आर वेरी ओबेस। उनके जो ब्लड प्रेशर सेंटर्स है, वो अगर मेरा आज का ब्लड प्रेशर है, उससे भी उनके ज़्यादा है। So that is, is because of the proper diet and the lifestyle, which needs to be modified. अगर आप कोई ऐसे पेरेंट है कि आपका बच्चा इस एज ग्रुप में है, एडोलेसेंट है, ओबेस है, तो आप अभी से उस पे काम करना शुरू कर दीजिए। वेरी ट्रू डॉक्टर क्योंकि चाइल्ड ओबेसिटी भी उतना ही बढ़ने लगा है एंड जी, जैसे आपने घर में दादी का बोला तो आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग जो मैं डेली बेसिस पे सुनती हूँ फ्रॉम मदर्स कि फ्रॉम 5 मंथ्स ओनली दे हैव स्टार्टेड गिविंग काउ मिल्क along with the biscuits. This is the अ, most common thing. If I am talking with the 10 to 20 moms in a day, 15 mothers tell me like that कि क्या खिलाते हो? मैम बिस्किट और दूध। किसने बोला? आपके पीडियाट्रिशियन ने नहीं मैम। घर पे से आई डोंट वांट टू टैग दैट थिंग बट मदर इन लॉ ने बोला या घर पे किसी ने भी बट दिस इज लाइक कि व्हाई दे हैव टू अवॉइड और वेरी बैड सिनेरियो के दूध पिलाने के लिए घर पे से फोर्स किया या नमक 1 साल से पहले नमक अवॉइड करने के लिए बोलते हैं शुगर वी अवॉइड टिल 2 इयर्स वी हैव टू अवॉइड शुगर पर नहीं जी, घर पे से फोर्स करते हैं कि बच्चे को स्वाद कैसे जाएगा यू हैव ट्रू, टू एड ट्रू, सॉल्ट दूध तो देना ही है मैम घर पे से फोर्स किया और मेरे बच्चे को इन्फेक्शन लग गया माय पीडियाट्रिशियन बेडली शाउट एट मी कि दूध दिया क्यों तो ये जो एक प्रॉब्लम फेस कर रही है मदर्स तो प्लीज आप ये मैसेज आज आप शेयर कर दीजिए कि व्हाट दे हैव टू डू व्हाई दे हैव टू अवॉइड मिल्क प्रोडक्ट्स till when they have to avoid milk products, salt and sugar and या biscuits as well. यू राइटली सेड, जो परसेंटेज आपने बताया है, इट इज़ वेरी कॉमन। और Hmm. हाँ, इससे मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आपका बच्चा 6 महीने से 12 महीने के बीच में है, समवेयर इन दैट ग्रुप, सो अवॉइड सॉल्ट, अवॉइड शुगर, अवॉइड काऊ मिल्क, अवॉइड हनी एंड अवॉइड व्हिच कैन चोक। फॉर एग्ज़ाम्पल दा चना हो गया या अनार का Hmm. दाना हो गया कि जिससे चोकिंग हो सके। ये सारी चीज़ें इज़ एब्सोल्यूट नो-नो।
रीज़न बीइंग कि कुछ बच्चों में काऊ मिल्क से उससे प्रोटीन एलर्जी होती है, डायरिया होता है, उनको तकलीफ ब्लड में स्टूल आता है। कुछ कुछ दो इट्स अ फ्यू परसेंटेज ऑफ बेबीज़ बट जो होते हैं वो बहुत ही परेशान होते हैं। कई बार आईसीयू तक में लैंड अप हो जाते हैं। सो योर चाइल्ड ही वाज़ ऑन ब्रेस्ट मिल्क फॉर 6 मंथ एंड ही और शी डज़ नॉट नो मच अबाउट द टेस्ट, सो डोंट वरी कि आपको सॉल्ट ऐड करना है या शुगर ऐड करना है। यू कैन गिव द ब्लेंड एंड फॉर हिज किडनीज एंड ओवरऑल आल्सो इट इज़ बेटर कि आप वो सब सारी चीज़ें ना दें, अननेसेसरी वो सोल्यूट लोड ना करें अपने अपने बच्चे की किडनीज़ को। सो इसीलिए एज़ अ पीडियाट्रिशियन वी एडवाइस कि आप जो आप कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं, तो मेक श्योर करें कि यू अवॉइड दीज़ थिंग्स व्हिच आई सेड। Riddhiban, you have, I think, a very good online course or something on this, right? On complementary feeding or Yes. something. Yeah. So, Yes. you know, आप I would tell the parents कि आप एक बार go through कीजिए और scientifically जैसे मैम बता रही हैं वैसे वैसे आप अपने बच्चे को करेंगे तो हमारी भाषा में कहा जाता है कि 1000 days are very crucial for the child. 1000 days में 9 months inside the mother's belly, that is pregnancy का time. और जन्म के बाद के 2 साल। सो वो 1000 डेज़ जो है अगर आपने अपने बच्चे को बहुत ही अच्छा फाउंडेशन दे दिया, ये सारी चीज़ें जो मैं अभी हम बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जो आपने अपने कोर्स में इंक्लूड की हुई है, तो उससे उनका पूरा फ्यूचर पे काफ़ी आप पॉज़िटिवली आउटकम देख पाएँगे। तो या नहीं देना है, रीज़न जैसे समझाएँ कि एलर्जी के चांसेस ज़्यादा है, वो उनको मेटाबॉल या तो डाइजेस्ट करने में वो प्रॉब्लम रहती है, इसलिए वी डोंट से टू गिव दोज़ थिंग्स टू योर चिल्ड्रन। 1 साल के बाद ग्रेजुअली यू कैन ऑब्वियसली ऐड इट। ब्रेस्ट मिल्क इज़ ऑलवेज़ द बेस्ट मिल्क, तो हो सके तो 1 साल तक आप वही मिल्क चालू रखिए। क्योंकि आप जब कोई दूसरा मिल्क चालू करने जाते हैं तो फिर बॉटल फीडिंग आ जाता है। वन्स यू स्टार्ट योर चाइल्ड ऑन द बॉटल फीड तो वो ब्रेस्ट फीडिंग धीरे-धीरे कम हो जाता है, तो उसके बेनिफिट्स नहीं हो पाते हैं। सो इवेंचुअली फिर वो साइकिल नेगेटिव साइकिल चालू हो जाता है। सो बेस्ट इज़ कि यू कंटिन्यू ब्रेस्ट मिल्क एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एज़ वी डिस्कस्ड। दैट इज़ द बेस्ट Yes. फॉर द चिल्ड्रन। Yes. सो यस पेरेंट्स, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हैं एंड यस प्लीज 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 आज भी मैं बहुत इम्पोर्टेंटली जैसे डॉक्टर ने भी बोला, डोंट रिलाई ऑन फ्रेंड्स, फैमिली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट गूगल प्लीज। Experts are No, always I'll interrupt you here for 1 minute. I'm sorry yes. to do that. Google is a very good thing, provided कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आज Yeah. की बात है, आपने अभी किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बच्चे को 1 दिन का बुखार है एंड पेरेंट्स आर दे बोथ मूव्ड फ्रॉम हैदराबाद टू अहमदाबाद फॉर देयर जॉब Hmm. पर्पस और कल Hmm. बुखार रात को आया, मोस्ट लाइकली Hmm. वायरली बिकॉज़ चाइल्ड वाज़ प्लेइंग। और Hmm. इन्होंने गूगल किया क्योंकि यहाँ पे इनको कोई सपोर्ट नहीं है, दे डोंट हैव देयर पीडियाट्रिशियन हियर एंड गूगल में उन्होंने लिस्ट दी वायरल इन्फेक्शन दीज़ और लास्ट में लिखा Hmm. है कि कैंसर। अब मदर आके मुझे पूछती है कि सर मेरे बच्चे को कैंसर तो नहीं है। यू नो द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस शी हैड जो रात I को know. उसने पढ़ा था, सुबह जब मेरे पास आई तब तक जो स्ट्रेस शी हैड वो सारी चीज़ें दीज़ आर नॉट मेज़रेबल बट इज़ कॉज़िंग अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो जाती है। तो गूगल आई वुड से आप इन्फॉर्मेशन के लिए ले रहे हैं, ठीक है, बट उसको कितना डाइजेस्ट करना है, वो एक फ़िल्टर एज़ अ पैरेंट आपको पता होना चाहिए, देन इट इज़ अ गुड मीडियम, अदरवाइज़ आई वुड Hmm. से डोंट यूज़ इट। यस, और बच्चों के लिए काफ़ी हद तक वो हो जाता है, गूगल सर्च करके जैसे आपने बोला वायरल, मेडिसिन्स के नाम भी वो लोग साथ में देख देते हैं जी। और जो दे देते हैं बच्चे को, दैट विल बी मोर डेंजरस फॉर योर बेबीज़ ओनली, सो प्लीज़ ऑलवेज़ कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन, प्लीज़ पेरेंट्स। देयर आर सर्टेन गुड रिसोर्सेज़ आपके पीडियाट्रिशियन बताएँगे कि यू कैन गो थ्रू देम। आई एम नॉट अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन, पासिंग इन्फॉर्मेशन और हुँ, पता होना ही चाहिए एज़ अ पैरेंट। बट वो इन मैं फ़िल्टर इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग आपको वो फ़िल्टर पता होना चाहिए कि हुँ, कौन-सी चीज़ कहाँ पे है। वो आपको स लिंक अगर नहीं पता चला तो आप बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट रहोगे और उससे आपकी मेंटल हेल्थ एंड आपके चाइल्ड की ओवरऑल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। हुँ। सो यस डॉक्टर, लास्टली आप आपके साइड से क्या टिप्स शेयर करना चाहोगे पेरेंट्स के साथ? My tips would be कि जो हम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड आई वुड जस्ट ऐड वन थिंग कि वैक्सीनेशन करा लीजिए दैट हुँ, इज़ आल्सो हम डिस्कस नहीं किए। बट या हुँ, अब यू कैन नॉट अफोर्ड गवर्नमेंट में फ्री में अवेलेबल है, इट्स जस्ट यू हुँ, हैव टू गो एंड गेट इट। पिछले महीने 2 बच्चे ट्यूबरकुलोसिस के आए क्योंकि बर्थ पे वैक्सीन नहीं लिए थे, रीज़न बीइंग पीडियाट्रिशियन एडवाइस किया था बट एल्डर्स इन द फैमिली साइड की वैक्सीन तो क्यों देना, एंड वो बच्चे जब ट्यूबरकुलोसिस के साथ या उसके साथ आईसीयू में आते हैं और फिर जो मेहनत होती है देन पेरेंट्स रियलाइज कि हमसे गलती हो गई।
सो इफ यू आर आप ऐसी जगह पे हैं कि जहाँ पे आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट में भी फ्रीली अवेलेबल है। सो मैं यही हुँ, बोलूँगा कि आप वहाँ जाके ले लीजिए। वैक्सीनेशन काफ़ी बीमारियों से आपके बच्चे को प्रोटेक्ट कर पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, हैंड हाइजीन हो गया, प्रॉपर न्यूट्रिशन हो गया, स्लीप हो गया, एक्सरसाइज हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, इन सारी चीज़ों पे भी आप ध्यान रखें। दोज़ आर माय ओनली टिप्स। एंड एक चीज़ जो डिस्कस नहीं हो पाई वो वाज़ अबाउट द स्क्रीन टाइम। इवन वो भी बहुत चल रहा है। yes, बच्चे दे most आर important. एक्सेसिवली are on the mobile, laptop, tablet, TV, and that is what not causing any good and it's causing more harm that we can measure। और उसके स्टडीज़ आ गए हैं, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, देयर आर स्टडीज़ आउट है, यूएसए हुँ, से वायलेंट हो गए बच्चे, ओबेस हो रहे हैं। हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक्स अर्ली हो रहे हैं, बच्चों को ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, सुसाइडल रिस्क, यू नेम इट एंड दे हैव एवरीथिंग। ऑटिज़्म, वर्चुअल ऑटिज़्म, एवरीथिंग इज़ लिंक्ड टू एक्सेसिव मोबाइल यूज़। तो अगर आपके बच्चे यूज़ कर रहे हैं, तो उसके गाइडलाइंस हैं, आईएपी द्वारा है। यू कैन ऑलवेज़ गूगल एंड फाइंड दोज़ द गाइडलाइंस बाय द आईएपी एंड उतना टाइम और वो कंटेंट आप अपने बच्चे को कंज़्यूम करवा सकते हैं, बट अननेसेसरीली रील स्क्रॉलिंग, don't entertain those things with your children। That's my humble request to all the parents। thank you so much for giving your previous time with us, sir, precious time with us. Thank you so much for spreading this wonderful awareness with the parents. So yes, parents, अगर ये podcast के बाद आपको कुछ भी questions हो तो directly आप डॉक्टर को contact कर सकते हैं। Definitely डॉक्टर का स्नेह चिल्ड्रन हॉस्पिटल का नंबर हम जरूर से शेयर करेंगे आपके साथ। तो आप इफ यू आर इन अहमदाबाद तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, आप डायरेक्टली हॉस्पिटल विजिट कर सकते हो, बट यू आर नॉट प्रेजेंटली इन अहमदाबाद, आप कहीं से भी हो, And यू कैन and still, कॉन्टेक्ट if, हिम। yeah, if you still want to contact me, my social media handles are Actingpedia Official on YouTube and यस, Instagram। So आप मुझे वहाँ connect करके भी you can ask question। I'll be happy to answer them। यस, Thank you so much। यस, and we are always there for you, so stay connected and always stay healthy with NutriBud Foods. Thank you so much, doctor. Thank you. Thank you, Ridivan। Thank you। एंड यस पेरेंट्स, स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड, क्योंकि और भी बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ और भी अवेयरनेस के लिए आपके लिए जो आपके क्वेश्चंस है वैसे ही पॉडकास्ट लेकर हम वापस से आएंगे। स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू।